जीतन राम मांझी बम्पर गुस्से में है। देखिए, दिल्ली में मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये चाह रहा था कि जीतन राम मांझी को मनाया जाए, जीतन राम मांझी मान जाएं, क्योंकि खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान के नाराजगी दूर होने के बाद जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं। लेकिन कल जहां एनडीए की तरफ से कहा गया है कि संभवतः कल यानी कि 13 तारीख को सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, कितनी सीट बटी है उस पर घोषणा हो जाएगी, तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं। जीतन राम मांझी अक्सर कड़े लहजे में अपनी बातों को रखते हैं, चाहे चिराग पर तंज कसना हो या फिर जीतन राम मांझी को कोई और बात कहनी हो, अक्सर तंज कर करके जीतन राम मांझी अपनी बातों को कहते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके ये कह रहे थे कि सिर्फ 15 ग्राम दे दो, यानी कि 15 सीटों की मांग जीतन राम मांझी कर रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि चिराग के डिमांडों से घिरी हुई भाजपा जीतन राम मांझी के लिए 15 सीटें भी नहीं निकाल पाई है और जीतन राम मांझी बम्पर गुस्सा में है। दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए हैं जीतन राम मांझी और इसके साथ ही कल पटना आ रहे हैं। देखिए, अगर पटना में बात नहीं बनी तो जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर पटना में भी उनको मनचाही सीट पर बीजेपी ने हामी नहीं भरी, तब जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये भाजपा वाले कह सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के डिमांड पर ध्यान दिए, जीतन राम मांझी के डिमांड पर ध्यान नहीं दिए भाजपा वाले, और इसी कारण से अब मांझी बम्पर गुस्से में है। अमित शाह के साथ मीटिंग करने के बावजूद मांझी नहीं माने हैं। अमित शाह से मीटिंग हुई लेकिन उसके बावजूद जीतन राम मांझी बम्पर गुस्से में है और सीटों को लेकर ये कह रहे हैं कि हमने जितनी सीटें मांगी उतनी सीटें तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, आपको बताती हूँ, जीतन राम मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार के भविष्य की तस्वीर साफ करते हुए नारा भी दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी तमाम बातें तो बोल रहे हैं लेकिन नाराज वो हैं। मांझी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर उनकी नाराजगी की खबरें चल रही है। ऐसे में खबरें हैं कि जीतन राम मांझी 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसे लेकर भाजपा नेतृत्व से उनकी बातचीत चल रही थी। उनके ताजा बयान से साफ ये लग भी रहा है कि जीतन राम मांझी की अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है, क्योंकि बम्पर गुस्से में है जीतन राम मांझी। सम्राट चौधरी मनाने के लिए उनको पहुंचे थे, इसके बाद से ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बीच में पटना आए लेकिन दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व भाजपा की बैठक चल रही है, फिर से जीतन राम मांझी वहीं रवाना हो गए और जीतन राम मांझी वहां जाकर के खूब बातचीत कर रहे हैं, खूब बात ये कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसी बातें सामने आई है कि जीतन राम मांझी मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। जीतन राम मांझी को सबसे ज्यादा सीट चाहिए और वो तो कई दिनों से इसका ऐलान कर रहे थे। जीतन राम मांझी कई दिनों से ये बोल रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा सीट चाहिए, हमको 20 सीट चाहिए, तब न मेरे 8 विधायक जीत के आएंगे तो मेरी पार्टी को मान्यता मिलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी जो है वो नहीं मानेंगे। जीतन राम मांझी अकेले चुनाव लड़ने के भी बात को याद दिला चुके हैं। वो अक्सर ये कह चुके हैं कि मैं चाहूं तो अकेले चुनाव लड़ सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो 2015 की स्थिति को वापस दोहरा सकता हूं। तो जीतन राम मांझी अगर दोबारा ऐसा काम करे तो आश्चर्य करने की बात नहीं होगी, क्योंकि भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को मना रहे हैं। ऐसे में क्या उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हुई है? क्या उपेंद्र कुशवाहा सीटों पर माने हैं? क्योंकि कल उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि अभी इंतजार करिए, अभी वार्ता खत्म नहीं हुई है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसी कैसी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भी रूठे हुए हैं? ऐसे में जीतन राम मांझी जिस तरीके से अगर रूठ जाएंगे तो एनडीए जिस तरीके से बिखराव की स्थिति पर आ जाएगा। एक तरफ महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है, वहां भी कल लालू तेजस्वी और राबड़ी देवी को पेश होना है और उसके बाद महागठबंधन की बड़ी बैठक होगी, एनडीए की बड़ी बैठक होगी। और आज जो है जीतन राम मांझी का बयान आया है, ये सब लोग दिल्ली से पटना आएंगे और उसके बाद तुरंत
बिना समय गवाए सीटों पर ऐलान हो सकता है उसके बाद किसी भी समय। और अब तो बिल्कुल समय नहीं बचा। आप देखिए नॉमिनेशन का दूसरा दिन दोस्तों, और कभी भी सीटों पर ऐलान हो जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी क्या मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या जीतन राम मांझी को मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो कोई बड़ा फैसला लेंगे? केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी और उनको तवज्जो मिलना चाहिए। ऐसे में क्या फैसले लेंगे जीतन राम मांझी, ये देखने वाली बात होगी। भाजपा उनको कैसे मनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा, तो बस रात का समय है। भाजपा इस रात जीतन राम मांझी को मना ले, और नहीं तो फिर तो कल जीतन राम मांझी कोई फैसला ले सकते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत देखिए, मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में, एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत हो। अरे भैया, ट्वीट में भी तो यही बात हमने कही है कि बातचीत अब नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं, हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बैठकर जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां करेंगे। हमने बार बार कहा है और यही स्थिति आज भी है। देखिए, मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में, एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे।